से 11 तक देखेंगे। माइनर पेनल्टी चैप्टर 11 की प्रोसीडिंग्स। माइनर और मेजर पेनल्टी में अंतर। व्हाट, हु, हाउ। व्हाट, दंड का स्वरूप। माइनर पेनल्टी हल्की सजा। सेंस्योर, इंक्रीमेंट रोकना, रिकवरी आदि माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आती है। मेजर पेनल्टी के अंदर भारी सजा होती है, जैसे डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक। 2004 से पहले माइनर पेनल्टी में पैसे का नुकसान नहीं होता था। अब रिकवरी और इंक्रीमेंट रोकने से असर पड़ सकता है। अच्छा, मेजर पेनल्टी आपको याद होना चाहिए, डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक के मेजर पेनल्टी के अंतर्गत आती है। और सेंस्योर, इंक्रीमेंट, रिकवरी ये सब माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आती है। कौन लगा सकता है? मेजर पेनल्टी केवल अपॉइंटिंग अथॉरिटी, माइनर पेनल्टी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के नीचे के अधिकारी भी। प्रक्रिया क्या होगी? मेजर पेनल्टी रूल 14 के तहत पूरी ओरल इंक्वायरी अनिवार्य करने के पश्चात लगाई जाती है। माइनर पेनल्टी समानतः केवल मेमोरेंडम प्लस रिप्लाई पर्याप्त होने पर लगाई जा सकती है। माइनर पेनल्टी में कब ओरल इंक्वायरी जरूरी है? रूल 16(1)(b), डीए को लगे कि ओरल एविडेंस जरूरी है। चार्ज ऑफिसर के अनुरोध पर भी। मैंडेटरी, रूल 16(a) ओरल इंक्वायरी अनिवार्य है यदि इंक्रीमेंट रोकने से पेंशन प्रभावित होगी। इंक्रीमेंट 3 साल से अधिक रोकी जानी है। इंक्रीमेंट क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ रोकी जानी है। नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस निर्मल सिंह। माइनर पेनल्टी में पर्सनल हियरिंग हमेशा जरूरी नहीं। माइनर पेनल्टी का फ़ायदा, कम समय में निपटारा, 4 सप्ताह के भीतर आदेश संभव। स्विफ्ट माइनर पेनल्टी इज ग्रेटर देन डिलेड मेजर पेनल्टी। होता कमेटी। माइनर पेनल्टी की प्रक्रिया रूल 16 में दी गई है। मेमोरेंडम प्लस स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन, डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराना, रिप्लाई के लिए 10 दिन, एक्सटेंशन पर विचार, रिकॉर्ड इंस्पेक्शन देना, रीजन्ड ऑर्डर। मेजर प्रोसीडिंग के बाद माइनर पेनल्टी। हाँ, रूल 14 इंक्वायरी के बाद डीए माइनर पेनल्टी दे सकता है। हायर अथॉरिटी माइनर प्रोसीडिंग्स कर सकती है। अच्छा, डीए मतलब है क्या? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। हायर अथॉरिटी माइनर प्रोसीडिंग्स कर सकती है। हाँ, कोई प्रतिबंध नहीं है। मेजर प्रोसीडिंग शुरू करने वाला अधिकारी माइनर पेनल्टी दे सकता है। हाँ। एमएचए ऑफिस मेमोरेंडम 18/6/1962 केस लोअर अथॉरिटी को वापस नहीं भेजा जाएगा। चैप्टर 12 चार्जशीट। चार्ज क्या है? आरोप का संक्षिप्त स्पष्ट सार। क्या किया, क्या नहीं किया। टाइम, प्लेस, पर्सन जरूरी है। चार्जशीट का महत्व, आर्टिकल 311(2) की पूर्ति। ऑडी अल्ट्रम पार्टेम, सुने बिना सजा नहीं। चार्जशीट कौन तय करेगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। विजिलेंस केसेस में सीवीसी एडवाइस। माइनर अथॉरिटी मेजर प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। हाँ, रूल 13(2) के अकॉर्डिंग। क्रिमिनल केस के साथ डिपार्टमेंटल समानता दोनों साथ चल सकते हैं। केवल कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल मामलों में स्टे रहेगा डिपार्टमेंट। चार्जशीट के 4 एनेक्जर, एनेक्जर 1, 2, 3, 4। एनेक्जर 1 में आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, एनेक्जर 2 में स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन, एनेक्जर 3 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एनेक्जर 4 में ओरल विटनेसेस। कितने चार्जेस हो सकते हैं? कोई सीमा नहीं। एक चार्ज बराबर एक ट्रांजैक्शन। सेम मिसकंडक्ट पर दोबारा चार्जशीट नहीं। मुकेश अनिल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2006। बेस मटेरियल क्या है? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। वैग्यू चार्ज, डेट प्लेस डिटेल्स न हो, पूरी इंक्वायरी वीटिएट हो जाती है। डिले का प्रभाव, इनऑर्डिनेट डिले, प्रोसीडिंग रद्द। चार्जशीट इशू कब मानी जाएगी? डिस्पैच होने पर। सर्विस आवश्यक नहीं। अमेंडमेंट ऑफ चार्ज शीट अलाउड, सब्सटेंशियल अमेंडमेंट, डी नोवो इंक्वायरी। आईओ और पीओ कौन नियुक्त करता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रूल 14, आईओ की नियुक्ति अनिवार्य। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी कर सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स कमेटी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आईओ कौन हो सकता है? बायस फ्री, चार्ज ऑफिसर से सीनियर, रिटायर्ड ऑफिसर भी वैलिड। पीओ कौन हो सकता है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने वाला पीओ नहीं बन सकता। गवर्नमेंट सर्वेंट या लीगल प्रैक्टिशनर।
आईओ और पीओ कब नियुक्त होते हैं? चार्जशीट के बाद चार्जेस डिनाई होने पर। चलिए 25 MCQ कर लेते हैं। माइनर और मेजर पेनल्टी में मुख्यतः किस आधार पर है अंतर? व्हाट, हु, हाउ। माइनर पेनल्टी सामान्यतः किस रूल में है? रूल 16। इंक्रीमेंट कम्युलेटिव इफेक्ट के साथ रुकना पर क्या जरूरी है? ओरल इंक्वायरी। माइनर पेनल्टी में रिप्लाई के लिए सामान्यतः समय 10 दिन। मेजर पेनल्टी इंक्वायरी किस रूल में है? रूल 14 में है। चार्जशीट कितने एनेक्जर की होती है? 4। एनेक्जर 1, 2, 3, 4। वैग्यू चार्ज का परिणाम प्रोसीडिंग विटिएटेड। प्रिमली इन्वेस्टिगेशन करने वाला पीओ बन सकता है? नहीं। क्रिमिनल प्लस डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जनरली अलाउड। चार्जशीट इशू मानी जाती है डिस्पैच पर। वन ट्रांजैक्शन वन चार्ज डिले से प्रोसीडिंग विटिएटेड विसिएटेड हो सकती है। सेक्सुअल हरासमेंट केसेस में आईओ कंप्लेनेंट्स कमिटी। रिटायर्ड ऑफिसर आईओ बन सकता है? हाँ। आईओ को चार्ज ऑफिसर से सीनियर होना चाहिए। रूल 16 ए केस किससे संबंधित है? मैंडेटरी ओरल इंक्वायरी। माइनर पेनल्टी मेजर इंक्वायरी के बाद हो सकती है। चार्जशीट का आधार प्रिमली इन्वेस्टिगेशन। सेम मिसकंडक्ट पर 2 चार्जशीट्स नॉट अलाउड। पीओ कौन हो सकता है? आज का लास्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट सर्वेंट या लॉयर। थैंक यू।